सरसों। एक छोटे से गांव में, जहां हरियाली और शांति चारों ओर फैली हुई थी, एक किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी और इस बार उसने उसमें सरसों की खेती करने का फैसला किया। गांव के बुजुर्गों ने रामू को समझाया, सरसों का खेत तो सुंदर होता है, पर मेहनत भी बहुत चाहिए। रामू ने उनकी बात मान ली और जी-जान से अपने खेत की देखभाल करने लगा। दिन रात खेत को पानी देना, खरपतवार हटाना और फसलों की देखरेख करना उसकी दिनचर्या बन गई। धीरे धीरे सरसों के पौधे बड़े होने लगे और एक दिन पूरा खेत पीले फूलों से ढक गया। वह नजारा इतना खूबसूरत था कि लगता था जैसे धरती ने सुनहरी चादर ओढ़ ली हो। एक दिन रामू के बेटे मोहन ने उससे पूछा, बाबा, ये पीले फूल क्यों खिलते हैं? रामू मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, ये फूल हमारे लिए भगवान का आशीर्वाद हैं। ये फूल ही तो हमें सरसों का तेल, मसाले और स्वादिष्ट साग देंगे। यही हमारी मेहनत का फल है। गांव वाले भी रामू के खेत को देखने आते और उसकी तारीफ करते। रामू गर्व से भर जाता, लेकिन उसने अपनी मेहनत और लगन में कमी नहीं आने दी। फसल कटने के बाद रामू ने सरसों का तेल निकाला, जिसे उसने गांव में बेचा। इस बार रामू ने अच्छी कमाई की। उसने गांव के गरीब बच्चों के लिए किताबें खरीदीं और उनके लिए एक छोटी पाठशाला शुरू करवाई। गांव वाले रामू की इस पहल से बहुत खुश हुए और उसकी सराहना की। उन्होंने कहा, रामू, तुम्हारे खेत के पीले फूल न सिर्फ हमारे पेट भरने का साधन बने, बल्कि हमारे बच्चों का भविष्य भी उज्जवल कर दिया। उस दिन से रामू का सरसों का खेत सिर्फ एक खेत नहीं रहा, बल्कि प्रेरणा का प्रतीक बन गया। हर बार जब सरसों के फूल खिलते, तो वह रामू और उसके गांव की मेहनत, एकता